राधे राधे प्यारे दर्शकों, किसी नगर में एक बहुत बड़े ज्ञानी शास्त्री पंडित जी रहा करते थे। शास्त्री पंडित जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी। यदि वो किसी अमीर जजमान के यहाँ जाते थे तो जो वो उन्हें यथाशक्ति देते थे वो ग्रहण कर लेते थे, लेकिन यदि किसी गरीब जजमान के यहाँ जाते थे तो वो पहले ही बोल देते थे कि आप यदि मुझे एक मुट्ठी अनाज भी देंगे तो उसमें भी मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। पंडित जी इन्हीं आदतों की वजह से अपने नगर में ही नहीं दूसरे नगरों में भी बहुत लोकप्रिय थे। पंडित जी के घर में उनकी पत्नी पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम राघव। राघव को पंडित जी ने शास्त्र विद्या तो सिखा दिया था, लेकिन संस्कार नहीं सिखा पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और पंडित जी ने राघव की शादी कर दी। बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की राघव की पत्नी बन जाती है। राघव के एक नहीं कई दोस्त हुआ करते थे और सब प्रकार के बिगड़े हुए दोस्त थे। राघव अपने दोस्तों को घर पर भी लाया करता था, लेकिन राघव की पत्नी को उनके दोस्तों का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो राघव से तो नहीं लेकिन अपने ससुर से एक दिन शिकायत भी कर दी कि पिताजी, इनके जो दोस्त आते हैं घर में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडित जी को पता था कि इसके दोस्त खराब हैं, इसके दोस्तों की बुरी आदतें हैं, और उन्होंने राघव को बुलाकर कई बार डांटा भी कि तुम अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताया करो, अपने विद्या पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। राघव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो पिताजी के सामने तो सर झुका के कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अकेले में अपनी पत्नी को डांट लगाया करता था कि तुम मेरी शिकायत पिताजी से क्यों करती हो। इसी तरह से समय बीतता गया, लेकिन एक दिन राघव के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बुलाकर कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरा दुनिया छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। तुम अपने दोस्तों का संगत छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी भले ही पढ़े लिखे कम है, लेकिन समझदार बहुत है। जैसा तुम्हारी पत्नी बोलेगी वैसा ही तुम करोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी की बात मानना और मेरे जजमानों का अच्छे से ध्यान रखना। जजमानी में कभी उल्टी सीधी या लालच भरी बातें मत करना। इस तरह समझाते हुए पंडित जी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते थे कि राघव को ऐसा लगा कि अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। अपनी पत्नी से तो वो बिल्कुल डरता ही नहीं था। अब तो दोस्तों का पूरा दिन घर में आना जाना लगा ही रहता था। उसका एक दोस्त मगन नाम का था। वो बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। वो तो राघव के घर में ही डेरा डाल दिया, वहीं रहने लगा और जहाँ भी जजमानी में जाता था राघव को साथ लेकर जाता था। आस पड़ोस के लोगों को नगर में उसकी इतनी बुराई फैली हुई थी कि लोगों को पता था कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं बची है जिस पर इस मगन ने अपनी गंदी नज़र ना डाली हो। तो जजमानों ने कहना भी शुरू कर दिया कि पंडित जी, यदि आप इस मगन को साथ में लेकर आएंगे तो हम आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। पर उस राघव ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं जजमानी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने भी बहुत समझाया, लेकिन राघव को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी उस दोस्त की वजह से, और अपने पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया। एक दिन पत्नी समझाते समझाते थक गई, तब घर छोड़कर अपने मायके चली गई। अब राघव को और उस मगन को तो जैसे पूरा रामराज्य ही मिल गया हो। दोनों आज़ादी से घूमने लगे इधर उधर। धीरे धीरे सारी जजमानी छूट गई। इस तरह से गरीबी आ गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब राघव को मगन ने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि चलो अब हम लोग क्या करें, तुम्हारी जजमानी तो है नहीं, तो तुम मेरी एक बात सुनो, चलो मेरे साथ चोरी चिहारी करके ही पेट भरा जाए। तब राघव ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो, मैं एक पंडित का बेटा हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। तब मगन ने कहा कि ठीक है, पंडित का बेटा हो तो भूखे मरो, कहाँ लिखा है कि पेट भरने के लिए कुछ भी करना पाप है। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। चोरी मैं करूँगा, तुम्हारे थैले में डाल दूंगा, बस तुम्हें कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक पंडित के बेटे हो और तुम्हारे पिताजी की नगर से बाहर भी ख्याति फैली हुई है। इस तरह से राघव उसके मगन की बातों में आकर दोनों चल देते हैं। ऐसे ही संध्या काल का टाइम रहता है
वो एक सुनसान रास्ते में जाते हैं। वहाँ से एक औरत अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। तभी वो मगन इतनी सफाई से उसके गले से चैन निकालता है कि उस औरत को भी पता नहीं चलता। दोनों उस चैन को ले जाकर एक ज्वेलरी की दुकान पे बेचते हैं और वहाँ पर उन लोगों को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। दोनों उस पैसे को लेकर चल देते हैं। तभी वो मगन कहता है कि चलो भोजन किया जाए, और मांसाहारी दुकान में ले जाकर पहुँच जाता है होटल में। वहाँ पर राघव कहता है कि मगन, मैं तो मांसाहार ग्रहण नहीं करता। तब मगन कहता है कि क्यों नहीं, तुम आज तक कई बार मेरी थाली में भोजन ग्रहण कर चुके हो, तो आज मेरे थाली में 2 टुकड़े नहीं खा सकते? धोने वाला, कुछ नहीं होगा, मेरे लिए खा लो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कई दिन से भूखा था, दोनों लोगों को पेट भर का भोजन अच्छे से नहीं मिला था। दोनों ने वहाँ पर पेट भर के भोजन किया। अब मगन ने भोजन करने के बाद डायरेक्ट राघव को उठाया और साथ में लेके चला गया दारू की दुकाने पर। वहाँ पर भी राघव ने कहा कि मगन, मैं दारू नहीं पीता, शराब ग्रहण नहीं करता, ये पाप है। तब उसने कहा कि मैं तुमको कौन सा पेट भर के पिला रहा हूँ, तुम मेरे लिए मेरी गिलास में थोड़ा सा मुँह जूठा कर दो, बाद में बाकी का मैं पी लूँगा। इस तरह से उस मगन ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। उस पंडित के बेटे को वहाँ पर उसने दारू भी पिला दिया। जब ही वो लोग वहाँ से बाहर निकले तो वहीं उन्हें एक खूबसूरत सी वेश्या मिल जाती है। उस मगन की तो पहले से सब जगह जान पहचान ऐसी औरतों से रहती ही है। वो उसे अपने घर लेके आता है। उस औरत के साथ दोनों रात भर मजे करते हैं। सुबह होते ही वो औरत उस सारा पैसा लेकर चली जाती है। अब दोनों को इस काम में बहुत मज़ा आने लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया है, अब यहीं से ज़िंदगी के मज़े करेंगे। फिर दूसरे दिन दोनों फिर जेब काटने चल देते हैं। उसी सुनसान रास्ते में जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक औरत सोने का हार पहने हुए वहाँ से गुजर रही है। मगन उसका हार खींचता है, लेकिन रोज रोज किस्मत साथ नहीं देती। आज वो पकड़ा जाता है। जैसे ही हार खींचता है, चारों तरफ से 4 मुचंडे आकर उस मगन को पकड़ लेते और पीटना शुरू कर देते हैं। एक पंडित जी के जेब से हार निकालता है और उनकी भी धुलाई चालू कर देता है। और वे इतने तक ही नहीं, वो जो पहले उन लोगों ने चैन चुराया था उसकी भी वो कीमत वो औरत मांगने लगती है कि मेरा चैन ला के दो, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं थी, वही थी जिसका उन लोगों ने एक दिन पहले चैन चुराया था। वो तो वहाँ पर देखने आई थी कि यहाँ ऐसा कौन चोर रहता है। इस तरह से दोनों की बड़ी धुलाई हो जाती है। दोनों घर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इस नगर में तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब मगन वहाँ पर दिमाग देता है कि चलो हम दूसरे नगर में चलते हैं, तुमको पंडित शास्त्र का ज्ञान है, तुम वहाँ पे साधु का वेश धरकर लोगों को मूर्ख बनाना और मैं तुम्हारा चेला बना रहूँगा। दोनों साधु और चेले का रूप धर के दूसरे नगर में जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक ऐसी औरत मिलती है जिसका पति 6 महीने पहले कमाने गया रहता है और वापिस नहीं आता। उसकी पत्नी को बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, सपने आते हैं कि मेरा पति मर गया है, मैं विधवा हो गई हूँ। तभी वो साधु महाराज को ये सारी बात बताती है। तो वो साधु कहते हैं, वही राघव, कि आपका पति जो है अब दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है और वो बहुत बड़ा भूत बन चुका है, प्रेत आत्मा आपको भी लेने आता है, इसीलिए आपको ऐसे सपने आते हैं। वो औरत कहती है कि मुझे अपने पति के साथ जाने में कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे पीछे अभी 4 बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तब राघव कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 दिन पूजा करनी पड़ेगी, इससे तुम्हारे पति का क्रियाकर्म भी हो जाएगा और उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। वो औरत तैयार हो जाती है। ये राघव कहता है कि 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन वो औरत कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये है, इतने में ही यदि आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए। राघव तैयार हो जाता है, पूजा शुरू हो जाती है। राघव घर के अंदर ही विश्राम करता है, पूजा घर में ही वो रहता है, लेकिन जो मगन रहता है उसे बाहर
रहने को ठहरा दिया जाता है। इस प्रकार से 7वां दिन पूजा का रहता है। तभी उस औरत का पति घर के पास आता हुआ दिखाई देता है। वो औरत दौड़ कर जाती है, अपने पति से लिपट जाती है और कहती है कि ये साधु तो आपको मरा साबित कर दिया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं हो। वहाँ पर पूजा में बैठे हुए जो कुछ लोग थे वो सब उन दोनों को बहुत पीटते हैं। वो लोग किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर चल रहे होते हैं। तभी वापिस से मगन कहता है कि देखो अब तो हमारा यहाँ भी ठिकाना नहीं लगा, अब हमें वापिस से अपने चोरी चिहारी में लग जाना चाहिए। तभी राघव कहता है कि देखो अब मेरे ऊपर जो एक भूत है, पहले मैं उस भूत को भगाऊंगा। मगन कहता है कौन सा भूत? राघव कहता है कि वो भूत, वो प्रेतात्मा, वो तुम हो। तुम मेरा पीछा अब छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर सर्वनाश कर चुका हूँ अपना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम सीधे से मेरा साथ छोड़ दो, अभी के अभी मेरी नज़र से दूर चले जाओ। कभी मेरी नज़र के सामने दिखना मत, नहीं तो मैं बिना मारे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी गुरु के पास। इस तरह से बोलकर वो अपनी पत्नी के पास चल देता है। मगन सोचता है कि मेरी पिटाई हो जाएगी और वो वहाँ से भाग जाता है। राघव अपनी पत्नी के पास जाकर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखें खुल चुकी है, पिताजी की बात मुझे सब सच लग रही है, मुझसे बड़ी गलती हो गई, तुम मेरे साथ चलो मेरे अपने घर। तब राघव की पत्नी कहती है कि आप यही दो मीठे बातें कर कर मुझे उसी टाइम पर रोक लिए होते तो मैं क्यों यहाँ आती। मैं तो चाहती थी कि आप यह सब छोड़ दो और मेरे साथ 2 जून की रोटी खाओ और सुखी से जीवन बिताओ। राघव की पत्नी घर आकर वहाँ पर पूजा पाठ करवाती है और अपने सारे जजमानों को उस भोजन के लिए, मतलब पूजा पाठ के भोजन के लिए निमंत्रण देती है और अपने सारे जजमानों के पास आकर कहती है कि मेरे जजमानों, मेरे पास एक मुसीबत आई और आपने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पति के ऊपर एक प्रेतात्मा का साया था जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो अपने पिताजी के बताई हुए बातों से विपक्ष हो गए थे, अलग हो गए थे, उनकी बातों का पालन नहीं कर पा रहे थे और आप लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तब जजमान कहते हैं कि हमें नहीं पता था पंडिताइन कि आपके साथ ये सब हुआ है, नहीं तो हम पहले ही पंडित जी को किसी अच्छी जगह दिखाते, झाड़ फूँक करवाते और उनके साथ रहते। अब आप कहती हैं तो हम अपनी गलती मानते हैं और आप ज़रूर हमारे यहाँ आइए, हम आपको अपना पंडित जी वापस से स्वीकार करते हैं। इस तरह से जो पंडिताइन थी अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि से अपने जजमानों के दिल में वापस से जगह बना लिया। दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं से ख़त्म होती है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।